जय एमसी की सबको परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्यारो, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही गंभीर वचन है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बीच में स्किप ना करें। और अगर आप इस वीडियो को समझे तो अपने दूसरे मसीह फ्रेंड या अपने दोस्तों या अपने भाई बहनों तक भी शेयर करें, क्योंकि ये वचन बड़ा ही आज सब जवानों सब बहन भाइयों के लिए एक अच्छा और लाभदायक होने वाला है। मेरे प्यारों, आज का हमारा टॉपिक है एक मसीह व्यक्ति की संगति कैसे लोगों के साथ होना चाहिए। संगति आपके जीवन को तय करती है कि आपका भविष्य आने वाले समय में अच्छा होगा या खराब होगा। तो ये सारा सिलसिला संगति के ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्यारों। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थिया की किताब उसका 15 अध्याय, उसका हम 33 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ें, बड़े ध्यान से सब लोग सुने। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इधर में पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया को साफ रीति से कहता, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। मेरे प्यारों, ध्यान देकर आज इस वचन को समझें। परमेश्वर के पवित्र वचन में हमें बताया गया कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। अब आपको यहाँ पर तय करना होगा कि एक विश्वासी भाई या बहन के फ्रेंड कैसे होने हैं, संसारिक या आत्मिक, स्पिरिचुअल या संसारिक। आप इस बात को समझना है कि आपकी संगति ही आपके आने वाले जीवन में कैसा आपका जीवन होना है, संगति तय करती है मेरे प्यारों। इधर पौलुस कहता, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे विश्वासियों का हाल क्या है, वो मात्र एक दिन सप्ताह में संडे को आत्मिक लोगों के साथ में संगति करते हैं, बाकी 6 दिन उनका लेन देन, उनका उठना बैठना संसारिक लड़के लड़कियों के साथ में होता है। मेरे अजीजों, जैसी संगत वैसी आपके जीवन में रंगत आनी शुरू हो जाएगी। मैं इस बात से भली भांति वाकिफ हूँ। आप कितने भी बड़े बाइबल के ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितना भी वचन को जानने वाले क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका संगति संसारिक फ्रेंड या दोस्तों के साथ में 6 दिन चलेगा तो मेरे प्यारों, आपका आत्मिक जीवन में गिरना तय है, संभव है। ये मैं आपको लिखकर एक कोरे कागज पर साइन करके दे सकता हूं। मेरे अजीजों, जिन लड़के लड़कियों के साथ में आप 6 दिन बिताते हैं, अगर वो आत्मिक नहीं संसारिक है तो उनके बीच में जैसी बातें चलेगी, जैसे वो काम करते हैं, उन सब में आपको साझी होना पड़ता है या उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। इसलिए आप जैसे लोगों के साथ में संगत करते हैं, धीरे धीरे आपके ऊपर उसका रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। भले ही आप कितना भी बहानेबाजियां करो, नहीं मैं तो बस उनके साथ में घूमता फिरता हूं, मैं उनकी किसी बातों पर नहीं आता। मेरे अजीजों, वचन भी इस बात का गवाह, बुरी संगत अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। मेरे प्यारों, आज से कुछ साल पहले जब मैं नया विश्वासी था, सेवा में नहीं आया था और उतना अच्छा मैं प्रभु को जानता भी नहीं था, तो मैं मसीह में आ गया। लेकिन मैं फर्नीचर का काम सीखने के लिए जाता था, तो वहाँ पर कम से कम 60 व्यक्ति काम करते थे, जिनमें से 30 या 35 लोग जवान या जंग लड़के थे मेरे प्यारों, और सब के सब संसारिक। मेरे प्यारों, जैसा जब उनके बीच में मैं जाता था तो जैसी उनके बीच में पूरा दिन भर बातें चलती थी, दुनिया की बातें,
मेरे प्यारों ना चाहते हुए भी आपको उनकी बातें सुननी पड़ती है, उनकी बातों में हाँ मिलाना पड़ता है। और धीरे धीरे जैसा आप सुनेंगे, जैसा आपके सामने में हो रहा है, आप भी उसी रीति के अनुसार ढलना शुरू हो जाओगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे अपने कार्य के लिए चुन लिया। आज जब मेरे संसारिक मित्र जो मेरे साथ में पढ़े लिखे हैं, जो मेरे साथ में काम करते थे, आज भी मुझे मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरा उनके साथ में उठना बैठना नहीं, मिलते हैं तो मैं आज भी उनका आदर करता हूं, उनके साथ में मिलता हूं, अच्छे से उनका हालचाल पूछता हूं। लेकिन जैसे वो चौकों में जाकर खड़े होते हैं, मैं उनके साथ खड़ा नहीं होता। जैसे वो झुंडी बनाकर इधर उधर की बातें करते हैं, मैं उनमें शामिल नहीं होता। मेरे प्यारों, आज जो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशे में उतर आया, अगर मैं आज प्रभु के सही वचन को ना जानता तो शायद आज मैं भी उनके जैसा होता। मेरे प्यारों, मैं जिस दिन घर में खाली रहता हूँ तो मैं एनी टाइम अपने घर में ही टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। इधर उधर मैं फालतू बहुत कम जाता हूँ। फालतू इधर उधर जाओगे तो वही संसारिक लोगों के बीच में खड़े होंगे, उनकी बातों को सुनोगे, तो मेरे प्यारों, जैसी आपकी संगत वैसी धीरे धीरे आप में रंगत आनी शुरू हो जाएगी। और यही बात ख़त्म नहीं होती। एक आत्मिक व्यक्ति के फ्रेंड और दोस्त या मित्रगण, ये मैं 3 अनुवाद क्यों ले रहा हूँ, फ्रेंड, दोस्त, मित्र, ये एक ही शब्द है लेकिन ट्रांसलेशन अलग अलग हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक आत्मिक व्यक्ति या एक स्पिरिचुअल इंसान के फ्रेंड, यार दोस्त भी स्पिरिचुअल होने चाहिए। मेरे प्यारों, अगर बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, लेकिन अगर हमारी संगति ही सही लोगों के साथ होगी तो मेरे प्यारों वो भी अपना प्रभाव आपके ऊपर में छोड़ेगी। मेरे प्यारों, इसलिए 7 दिन में एक बार आत्मिक लोगों के साथ संगति करते हो, 6 दिन आपके संसारिक लोगों के साथ में व्यतीत हो रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे जिंदगी नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप भी संसारिक जैसा सोचना या चाल चलन जीना शुरू कर दोगे मेरे प्यारों। इसलिए आपके यार दोस्त भी स्पिरिचुअल आत्मिक होने चाहिए। आपका उठना बैठना भी संसारिक लोगों के साथ नहीं, स्पिरिचुअल लोगों के साथ होना चाहिए। हाँ, कभी भी उन अच्छा व्यवहार उनको दें। मैं उनको ये नहीं कहता कि आप उनको व्यवहार नहीं दें, अच्छा व्यवहार दें, कभी भी मिलते हैं उनका हाल चाल पूछें, लेकिन उनके जैसे काम करके, उनके जैसी बातें करके प्रभु के विरुद्ध में पाप ना करें। यहीं पर बात खत्म नहीं होती, मैं आपको आगे भी ले जाना चाहता हूं। संसारिक लोगों के साथ ही संगति करने से परमेश्वर का वचन नहीं रोकता, उन लोगों के साथ भी रोकता है जो है तो प्रभु में लेकिन चाल चलन सही नहीं है। और अगर वो लोग भी हैं जो आपके बीच में, जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जिनका चाल चलन गलत शिक्षाओं के ऊपर निर्धारित है, तो ऐसे लोगों के साथ में मेल मिलाप रखने से अच्छा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप पढ़ लीजिए। रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय, रोमी 16 अध्याय रोमियो की किताब 16 अध्याय उसका 17 और 18 2 बातें हम पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, तो उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। सो मेरे प्यारों, इधर में लिखा, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग इस शिक्षा के विपरीत, जो ये शिक्षा हम और प्रभु के सेवक लोग बाइबल के अनुसार आपको दे रहे हैं, तो इस शिक्षा के विपरीत तुझको कुछ बताते हैं या ठोकर खिलाने का काम करते हैं, तो वचन में लिखा उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। साफ रीति से लिखा। 18 वचन भी मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तो ऐसे विश्वासी, ऐसे सेवकों से भी दूर रहने के लिए परमेश्वर का वचन
आपको चेतावनी देता है। ये कहने से बात नहीं चलेगी कि उनकी संगति गलत है लेकिन मैं तो सही चल रहा हूं, या उनकी संगति सही है मैं उनमें जाकर तो ऐसा कुछ नहीं करता। ये कहने से गाड़ी नहीं चलेगी। वचन में लिखा, जो इस वचन से विपरीत बात करते हैं, चलते हैं, उन्हें ताड़ कर उनसे दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन को भी वो एक दिन बर्बाद कर दे। इसीलिए लिखा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है करके। सो मेरे प्यारों, एक और वचन हम देख लेते हैं, पहला कुरिन्थिया 5:11। मैं जल्दी से समाप्त कर दूंगा। पहला कुरिन्थिया उसका 5 वचन, उसका 11 भी पढ़ लो। पहला कुरिन्थिया 5:11। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अगर विश्वासी होने के बाद भी कोई तुम में पियक्कड़, गाली बकने वाला और लिखा व्यभिचारी, मूर्ति पूजक या लोभी या अंधेर करने वाला, तो मेरे प्यारों लिखा, ऐसे की संगति भी मत करना, ऐसे के साथ खाना भी मत खाना। सो 2 बातों को यहां पर आपको समझना है। एक, उन दोस्तों की संगति नहीं करना जो परमेश्वर के बारे में जानते ही नहीं परंतु बिल्कुल संसारिक है। हाँ, वो मिलते हैं, उन्हें अच्छा व्यवहार दें, उनका हालचाल पूछे कैसे हो, लेकिन उठना बैठना उनसे बंद कर दें। और दूसरी बात, जो विश्वासी हैं लेकिन गलत तलीमों में चलते हैं, आपको भी वहां ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को जय मसीह की नहीं जा मसीह की बोल देना ही अच्छा है मेरे प्यारों। नहीं तो बुरी संगति आपके जीवन में प्रभाव डालेगी ही डाले, मानो या मत मानो। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको क्यों सावधान करता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ेगी करके। इसीलिए, और मेरे प्यारों, आपका सही में मित्र, आपका भाई या बहन कौन है, उसके लिए आप पढ़ लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस रचित सुसमाचार। असल में आपका सही या सच्चा दोस्त कौन है, उसका 3 अध्याय 35 वचन आप पढ़िए। मरकुस 3 अध्याय उसका 35 वचन। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और मेरी माता है। सो इधर में लिखा, जो कोई मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चले, सही वचन के अनुसार चले, वो ही मेरा भाई है, वो ही मेरा मित्र है, वो ही मेरी बहन है, वो ही मेरी माता है। जो वचन पर नहीं चलता, चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो मसीह में होने के बाद भी नहीं चल रहा, तो वो मेरा दोस्त, मेरा भाई नहीं हो सकता। सो मेरे प्यारों, इधर में वचन साफ क्लियर कर रहा है आपकी संगति कैसे लोगों के साथ होनी है, आत्मिक लोगों के साथ या संसारिक लोगों के साथ। मसीह में होने के बाद भी आपके दोस्त स्पिरिचुअल होने चाहिए। गलत संगतियों में साथ, जो गलत संगतियों में चल रहे हैं, उनका साथ देने वाले आप भी एक दिन गलत ठहराए जाओगे मेरे प्यारों। कभी भी आपका जीवन भी कब सत्य वचन से भटक जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे प्यारों, सावधान रहे, सही सेवक चुने, सही मित्र चुने और सही ज्ञान देने वालों की संगति करें मेरे प्यारों। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। इस वचन को अपने बहन भाइयों के साथ में शेयर करें जो मसीह में हैं, ताकि वो भी अपने जीवन को जांचते हुए सही संगति ग्रहण करें। सो आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु